अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। 5 सदी बाद राम जन्मभूमि पर होगा भव्य दीपोत्सव। हर तैयारी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है और 492 साल बाद अब श्री राम जन्मभूमि पर जलेंगे खुशियों के दीपक। आपको बता दें कि 11 नवंबर से 13 नवंबर तक दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। राम जन्मभूमि प्रांगण में पहली बार होगा दीपोत्सव। योगी सरकार ने अफसरों ने डाला यहां पर अयोध्या में डेरा और ऐसे में लगातार भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक यहां पर हर रोज दिए जलेंगे। 492 साल बाद श्री राम जन्मभूमि पर जो कि अब मंदिर निर्माण जहां पर शुरू हो चुका है, भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, वहां पर दिए जलेंगे, खुशियों वाले दिए जलेंगे। श्री राम के स्वागत में दिए जलेंगे। भव्य दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है और तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने डेरा डाला हुआ है। योगी सरकार के अफसरों ने डेरा डाला हुआ है। इस वक्त राम जन्मभूमि में अयोध्या में दिए जलेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ रहे हैं अयोध्या से, ब्यूरो चीफ। राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र वहां पर जो अयोध्या की छटा है वो भी दिखाएंगे, सरयू के घाट पर मौजूद हैं। राघवेंद्र, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राम नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो चुका है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सारे अधिकारी यानी एसीएस होप जो अवनीश अवस्थी हैं, उन्होंने भी आज यहाँ पर दौरा किया था। साथ ही तमाम सारे ऐसे जो अधिकारी हैं, चाहे वो सूचना विभाग हो, पर्यटन हो, पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो या पुलिस विभाग के तमाम सारे अधिकारी हो, सब एक एक कर अयोध्या में आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को वो तमाम सारी तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे और लगातार अपने सहयोगी रजा से कहेंगे कि वो अयोध्या की उन तमाम सारी तस्वीरों को भी दिखाएं अपने कैमरे के माध्यम से। कि देखिए जिस तरह से अयोध्या को सजाया जा रहा है, रंगा जा रहा है और सारे घाटों पर यानी जो सरयू की अविरल धारा है प्रवाहित होती है राम की पौड़ी से, इसी राम की पौड़ी पर लगातार 4 बार दीपोत्सव का बड़ा आगाज हो चुका है। और खुद रामनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष पहुंचते हैं। अयोध्या वासी और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के हजारों वॉलंटियर लाखों की तादाद में इन्हीं सारे घाटों पर दीप जगमगाते हैं और अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं। यानी लगातार चाहे 2018 की बात करें, 19 की बात करें, 20 की बात करें, इन सब ने एक के बाद एक दीपोत्सव को लेकर रिकॉर्ड तोड़े हैं और अयोध्या में लगातार जो है दीपोत्सव की धूम दिखाई देती है। साथ ही हमारे साथ तमाम ऐसे भी लोग हैं जो सीधे घाट पर बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे श्रद्धालु भी हैं। बाकायदा आप लोगों की अभी अयोध्या से स्पेशल लगा हुआ है, कहाँ से आई हैं आप? क्या चाहेंगी इतने बड़े मौके पर दीपोत्सव का एक बड़ा आगाज है, कुछ भजन सुनाएंगी भगवान श्री राम जी के लिए? श्री राम, पहले तो सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले से मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज बोलना चाहूंगी कि यहाँ आने के बाद जो हम लोग अभी तक मैं पहली बार आई हूँ, जो आनंद आज लिया है काफी अच्छा रहा है। हमारे बड़े भाई यहाँ सबको यहाँ लेकर आए हैं। हम लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग को लेकर इंदौर से यहाँ आए हैं। यहाँ स्थापना है नर्मदेश्वर शिवलिंग की। उसके बाद भाई साहब हैं, अशोक भाई साहब बड़े भैया हैं। भैया हम लोगों को यहाँ जो कोई भजन सुनाएंगे क्या राम जी? बिल्कुल। जय श्री राम, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, यानी किस तरह से अयोध्या वासी हैं तो दिखा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इतने बड़े पर्व को लेकर? क्योंकि दीपोत्सव हर बार अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है और इस बार तो राम मंदिर का ऐसे माहौल को देख के कहने की जरूरत नहीं। जो भी देख रहे हैं वो इन लोगों को देख कर के इतने नर्मदेश्वर से और कहाँ से लोग आए दीपोत्सव देखने के लिए, तो वो जुबान से नहीं व्यक्त हो सकता, वो आंखें ही बता रही हैं। किस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है, रंगा जा रहा है, क्या कहेंगे? कोई भजन के माध्यम से सुनाएंगे? देखिए बिल्कुल सुनाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा माहौल हो रखा है यहाँ पर और भगवान राम जहाँ पर हो वहाँ ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। और उनसे जो दिल लगा ले वो फिर कहीं पे दिल लगाने लायक नहीं रह सकता। की नजरें जिनसे मिल गई, जिनका हाथ उन्होंने पकड़ लिया, वो फिर अगर वो छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए एक उनके चरणों में एक भजन छोटा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल।
राघव सिर को लगाया है, राघव सिर को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, राघव राघव सिर को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, राघव सिर को लगाया है, ये मैं जानू राघव से दिल लगाया है, यानी अयोध्या में भगवान राम के आगमन को लेकर जैसे त्रेता युग में दिवाली मनाई जा रही थी, ठीक उसी तरह से अयोध्या वासी इस बार के दीपोत्सव को मना रहे हैं। हालांकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली है, लोग यहाँ पर लगातार आते हैं और इसी घाट पर, यानी वैसे तो पूरी अयोध्या सजाई जाती है, लेकिन इस घाट पर लाखों लाख की तादाद में जो दीपक जलाए जाते हैं वो अपने आप में कुछ अलग ही होते हैं। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कितना बदल चुकी है अयोध्या पहले और अब में क्या अंतर लगा। मौके पे आने को मिला, जो रौनक आजकल दिख रही है वो कभी नहीं दिखी, और दिन प्रतिदिन ये रौनक बढ़ती जा रही है। जो आनंद आज आ रहा है वो कभी नहीं मिला, और उम्मीद है, आशा है कि आगे भी इससे बढ़कर उमंग से काम चलेगा और इससे भी बढ़ चढ़ के दीपोत्सव का प्रोग्राम होगा। जी, दीपोत्सव का उससे बढ़ चढ़ कर के प्रोग्राम होगा, क्या कहेंगे आप? अवधपुरी में इस वक्त हम लोग सरयू जी के घाट पे हैं। काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है यहाँ पे, काफी आनंद का माहौल है। और दीपोत्सव के इस मौके पे जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हर तरफ देखिए दीपावली ही दीपावली दिखाई दे रही है। यानी दीप जो जगमगा रहे हैं, दीपों का जिस तरीके से जगमगाहट है, हम पूरे घाट पर अपने सहयोगी रजा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तैयारियां हैं, 13 तारीख को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। साकेत महाविद्यालय से भव्य झांकी का कार्यक्रम होगा। साकेत महाविद्यालय से ही तमाम सारी झांकियां, यानी भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, माता जानकी, इन सब की प्रतिमाएं, जो सजीव प्रतिमाएं होंगी, उन्हें रथ के माध्यम से रामकथा पार्क में लाया जाएगा और रामकथा पार्क में ही पुष्पक विमान द्वारा भगवान श्री राम, सीता, माता जानकी आएंगे और उन्हें खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिसीव करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, पुष्प वर्षा होगी। और उसके ठीक बाद जो रामलला का गर्भगृह परिसर है, वहां भी वो पहुंचेंगे, दीप जगमगाएंगे। और साथ ही इस घाट पर 5.5 लाख दीपक राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के जो 8,000 वॉलंटियर हैं उनके माध्यम से जगमगाए जाएंगे, प्रज्वलित होंगे और उसके बाद फिर से इतिहास के पन्नों में अयोध्या का नाम दर्ज होगा। महाराज जी, आप तो सूफी संत हैं, क्या कहेंगे दीपोत्सव को लेकर? दीपोत्सव प्रकाश के रूप में भगवान राम जी उतर रहे हैं इस धरती पे, प्रकाश महापर्व के रूप में। इससे मैं आपको एक सुनाना प्रोटोकॉल है, यानी गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है, वो हमें भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन राम मंदिर और भगवान श्री राम के भव्य निर्माण को लेकर आए हुए फैसले और अयोध्या के दीपोत्सव ने हमें बिल्कुल उतना ज्यादा उत्साहित कर दिया है। ये भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं से बयां कर रही है उन सारी दास्तां की, किस तरीके से दीपोत्सव का आगाज हो रहा है। आप दीपोत्सव को लेकर के एक भजन सुनाइए हमारे श्रद्धालुओं को, क्योंकि आप इस घाट पे आज हैं, घाट पे मौजूद है और आपने दीपोत्सव को लेकर के बड़ी तैयारी। देखिए सब कुछ भगवान की कृपा से, सब कुछ उनकी दया से है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हूँ तेरा करती हूँ तेरा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम भगवान, मेरा नाम हो रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? इंदौर से आ रहे हैं। दीपोत्सव का एक पर्व है, क्या कहेंगे आप? कितना अयोध्या तैयार है? बिल्कुल बार बार आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? सेना से हैं आकर के नरकेश्वर इतिहास में पहली बार निकला है, देखने को नहीं मिलता है। इसकी कीमत भी बहुत लगी थी हमने राम मंदिर के स्थापित करने के लिए। नंदे गोपाल दास जी तो हमारे बजरंग सेना के राष्ट्रीय सुरक्षक थे और राम के दृष्टि उनको हमने आज किया है राम मंदिर के स्थापित किया। बिल्कुल, देखिए ये आस्था है, यानी असल अयोध्या यही है कि पूरी देश और दुनिया से लोग आते हैं। कभी नर्मदेश्वर से शिवलिंग लेकर के आते हैं तो कहीं से कुछ और लेकर के आते हैं। बहुत लोग ऐसे श्रद्धालु भी रहे हैं जिन्होंने अपने यहाँ की मिट्टी ला करके जो है यहाँ पर रखी है। राम मंदिर की ईंटें भी लोग ले गए थे, अपने घरों में लगाई। तो कहीं ना कहीं से ये आस्था ही है और वाकई असल अयोध्या यही है, जहाँ पर लगातार दिखाई दे रही है, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हम और महाराज जी से समझने की कोशिश करेंगे भजन के माध्यम से। महाराज जी, भजन में आप एक मुस्लिम संत हैं, लगातार चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों ही राम मंदिर के पर्दे आने के बाद से सहमत दिखाई दे। आप क्या कहेंगे? चलिए भाई साहब, जय श्री राम। अयोध्या के संगीत थेरेपी का तो उसके वास्ते भगवान को अपना सुर ही निवेदित करूंगा। सात सुरों का लहरिया तेरे नाम तेरे नाम सात सुरों बिल्कुल, जिस तरीके से भगवान से आपके जयकारे लगते रहते हैं, आए हैं, तो लगता है अयोध्या के संतों राम का गायन कर रही है। आप ब्रह्मकुमारी आश्रम से जुड़े हुए हैं, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि दीपोत्सव के पर्व का क्या महत्व है और इसे कैसे मनाना चाहिए। हर त्योहार आध्यात्मिक रहस्य को अपने आप में सजोए हुए है। इस प्रकार दिवाली ये बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करके आने का प्रतीक है। श्री राम असुरों के ऊपर विजय प्राप्त किया, तो अभी हमें क्या है, अपने मानसिक असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, ताकि अयोध्या का दीप महोत्सव संपूर्ण रूप से साकार हो और अयोध्या त्रेता युग का कल्पना सर्व पूरी तरह से साकार हो। हर मनुष्य चरित्रवान दिव्यता और अपने अंदर आत्मिक दीप और सद्गुणों का दीप सभी को प्रज्वलित करना, इसलिए दीवा को दीवा से मिला के टच करके जलाया जाता है, बड़ा दीवा का। तो परमात्मा राम, उनसे हम जितना लोग उनके करैक्टर को अपने जीवन में उतारते जाएंगे तो उनकी पावर मेरे अंदर भी आएगी। मन से उनके साथ जुड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, मन से उनके साथ जुड़ने की जरूरत सजाए गए हैं लेजर लाइट के माध्यम से। रामचरितमानस की कहानियों को यहाँ पर दोहराया जाएगा और जो उनका प्रतीकात्मक स्वरूप है वो लेजर लाइट के माध्यम से इन्हीं दीवारों पर जो है दिखाया जाएगा। हम ठीक अपने सहयोगी से कहेंगे कि हमारे जो पीछे और आसपास की जो तस्वीरें वो भी हमारे दर्शकों को साथ साथ दिखाते रहे। राम की पहाड़ी का जो ये प्रवाहित होता हुआ जल है वह यह बयां कर रहा है कि दीपोत्सव आ चुका है। 13 तारीख को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से राम की पहाड़ी
इससे जुड़ेंगे और कोई न कोई सौगात भी देंगे। ऐसी अयोध्या के जो तमाम सारे संत हैं, चाहे यहाँ के आवाम है, उन सभी को उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ही जब भी अयोध्या आए उन्होंने तमाम सारी सौगातें दी हैं यहाँ के लोगों को, चाहे वह भगवान श्री राम की ऊंची प्रतिमा की बात हो, यहाँ के रेलवे स्टेशन के विस्तार की बात हो, यहाँ पर रहने के लिए जो यात्री निवास बनाए गए या रोड चौड़ीकरण की हो, विद्युत लाइन की बात हो, तमाम सारी ऐसी परियोजनाओं की तो सौगात देते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम चाहेंगे आपसे सहयोगी से इधर के हिस्से को दिखाएं, क्योंकि यहाँ यहीं से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जो है यहाँ पर दीपोत्सव में की जो है गिनती होगी ड्रोन कैमरे के माध्यम से और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसे शामिल किया जाएगा, क्योंकि 5.5 लाख दिए जलाए जाएंगे, करीब 8,000 वॉलंटियर रहेंगे अवध विश्वविद्यालय के। वो इन तमाम सारे यानी जो 24 घाट बनाए गए हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे उस घाट की तस्वीरों को भी दिखाएं। ये जो घाट ये बनाए गए हैं राम की पहाड़ी के किनारे, ये टोटल 24 घाट हैं और 24 घाट पर जो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अंडर में आने वाले तमाम सारे जो विद्यालय हैं उनके छात्र जुड़ेंगे और इन घाटों के माध्यम से ही जो है यहाँ पर दीप जगमगाए जाएंगे। हमारे साथ देखिए किस तरीके से अभी से दीप जलाने की व्यवस्था की जा रही है, वॉलंटियर आ चुके हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर उन्हें किस तरीके की गाइडलाइन दी गई है, आखिर किस तरह से जो है वो यहाँ पर दीपों को जलाएंगे और इससे जो है कोरोना से क्योंकि बचाव भी करना है उसको लेकर के भी किस तरीके की एडवाइजरी दी गई है, हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम बात करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं भैया आप लोग? इंदौर से आए, यहाँ कैसे दीपक जला रहे हैं आप? इस घाट पर आज दीपोत्सव तो अभी 3-4 दिन बाद है सर, अब आ नहीं पाएंगे ना, आप आ नहीं पाएंगे। इंदौर बजरंग सेना से आए थे हम राहुल से, तो व्यवस्था लेके आए थे, दीपक लगा रहे क्योंकि दिवाली पास में आने वाली और अयोध्या आ नहीं सकते। देखिए हर दिन दीपावली है, लोग अगर दीपावली में नहीं आ पाते हैं तो जिस भी दिन आते हैं वह दिवाली ही मनाते हैं और वाकई यहाँ हर एक दिन दिवाली मनाई जा रही है, उसकी तस्वीरें साफ अभी से ही दिखाई दे रही है। यानी घाट पर लोग पहुँच चुके हैं, घाटों पर लोग दीपावली जो है मनाते हैं और अभी से ही दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आ रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस बार भव्य दीपोत्सव को लेकर? और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आए और शामिल हो। लेकिन कोरोना चल रहा है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु तो नहीं आ सकते हैं। डिजिटल की तरीके से जो है सरकार ने अपील की है कि वो राम मंदिर में दीपों को जलाए। सर आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं दीपोत्सव को? मैं अयोध्या नगरी में पहली बार आया हूँ, जो कि मैं सुल्तानपुर का ही रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। राम जन्मभूमि में एक गर्व की बात है और अपना एक समझ लीजिए कि सौभाग्य है कि नहीं यहाँ पे राम जन्मभूमि में आना पड़ा और रामलला के दर्शन जो है बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल, यानी रामलला का दर्शन भी आसानी से हो रहा है। सरयू में लोग स्नान भी कर रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं और देखिए सरयू का जो जल है वो वाकई जो इस समय की अविरल धारा है वह इस समय महसूस करा देती है कि दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जो कलर है, जो कलरफुल दिवाली है, देखिए किस तरीके से पूरे सरयू नदी का जो हिस्सा यानी राम की पहाड़ी में जो सरयू जल की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, उसका जो रंगीन होना ही साफ बयां कर रहा है कि दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। देखिए ठीक पीछे जो इस राम की पहाड़ी के ठीक पीछे की दीपावली है वह लगातार ही जो है इस बात को महसूस करा रही है कि दीपावली जल्दी ही शुरू होने वाला है और किस तरह से जो है दीवारों को रंगा गया है, कलर किया गया है, लाइटें लगाई गई और इन्हीं लाइटों पर जो है लेजर लाइट के माध्यम से रामचरितमानस की तमाम सारी चौपाइयों को भी दिखाया जाएगा। यहाँ संगीतकार भी लोग जुड़ते हैं, तमाम सारे साधु संत भी जुड़ते हैं, अपने अपने विचार भी रखते हैं। स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हैं, पर्यावरणविद हैं, आपने अभी तमाम सारी बातों को जो है लोगों को बताया। महाराज जी क्या कहेंगे आप, दीपावली आखिर इस बार तो पहले से भी ज्यादा बेहतर है, कितना हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे माहौल को देख रहे हैं आप? सीताराम शुक्ला जी, मैं सभी पृथ्वीवासियों को आपके चैनल के माध्यम से इस दीपावली बहुत सारी शुभकामनाएं, परमात्मा उनका कल्याण करें। और ये तो इंक्रीजिंग मोड में है कि निरंतर आज चौथी दीपावली होने जा रही है, तो निश्चित तौर पे कुछ सुधार होते रहे
लेकिन मुख्यतः पहले ये सोचा जाए कि हम इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इस त्योहार को मनाते हैं। ये त्योहार अमेरिका वालों के लिए नहीं, यहाँ पर सिर्फ ठंडी और जो है गर्मी पाई जाती है। हम बदलते मौसम के कारण इसको पूरी तरीके से पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए जो बरसात के सारे कीड़े हुए हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं धान के खेतों में सारे, इन कीड़ों की वजह से जो नहीं रह पाएंगे इन 3 महीने ठंडी में, तो हम सुनियोजित तरीके से एक साथ सारे कुटुंबवासी इकट्ठा होकर के खेत खलिहान से लेकर आंगन तक दीप जलाते हैं, जिससे वो सारे कीड़े मर जाएं और हम सुकून से 3 से 4 महीने ठंडी बिता सकें। तो मुख्यतः मानिए कि सरकार और योगी जी का योगदान है कि ज्यादा से ज्यादा कीड़े मार रहे हैं कि आनंदित होकर रहा जाए। बाकी ये इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से है, और यदि आप इसको डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप बता ही रहे हैं कि लोगों को क्या है। बाकी धार्मिकता ये नहीं है, धार्मिकता ये है कि अपने अंदर के जो लंकेश बैठा है मैं रूपी रावण, रावण का वध करके जिस दिन इंद्रियों पर विजय पा करके रावण को भी मन को मार करके जब राम की अवस्था में पहुंचोगे तो हृदय में दीप ही जले हुए हैं। बाकी ये बहिर्मुखी यात्राएं हैं, ठीक है, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं लोगों को, और पूरी तरीके से मैं चाहूंगा समस्त पृथ्वीवासियों से कि ज्यादा से अलग ज्यादा अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग सोच है, लेकिन मकसद सबका वही है। यानी अयोध्या में जो दीपोत्सव का आगाज हो चुका है, अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। कहाँ से आए हैं सर आप? क्या कहेंगे आप? पिछली बार और इस बार में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बस ये दीप ज्यादा हो गए। 351 थे, अब 551। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड और बनेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड और बनेगा। 5,51,000 दीप प्रज्वलित होंगे यहाँ पर। और फैसला आने के बाद, राम जन्मभूमि बनने के बाद, जब राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है, उसके बाद ये पहला दीपोत्सव होगा जिसको अयोध्यावासी क्या पूरे देशवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो इसका एक विशेष महत्व है। विशेष महत्व इसका बिल्कुल विशेष महत्व है। देखिए जिस तरह से अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, यानी राम मंदिर को लेकर के जो एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला आया था, उसके बाद से जो यहाँ के लोग हैं तो वह अपने आप में जो है हर दिन दिवाली मना रहे हैं, हर समय जो है वह खुशी व्यक्त करते हैं। और जो दशकों से उनके जहन में था, उनकी सोच थी कि किसी भी तरह मेरे जीवन काल में राम मंदिर को लेकर के एक बड़ा फैसला है, और वाकई जब राम मंदिर को लेकर के एक बड़ा फैसला आया तो हर घर में दिवाली मनाई जा रही है। देखिए किस तरह से हम बड़े बड़े घाट हैं और इन सभी घाटों पर दीपोत्सव की धूम है। उन सभी घाटों को सजाया जा रहा है, रंगा जा रहा है और इस पे लाइटिंग को बढ़ाया जा रहा है। हम अपने बाएं साइड भी कहेंगे, हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि हमारे बाएं साइड की भी तमाम तस्वीरों को दिखाएं, क्योंकि घाट काफी बड़े हैं, रात का समय है, लेकिन फिर भी सरकार और प्रशासन के द्वारा जो है इतनी अधिक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। लाइटिंग की वजह से ही जो है पूरा जगमगाता हुआ जो दृश्य दिखाई। बोलो, कहा नहीं बोला, बोलो बोलो।